महान गीतकार कवि शैलेंद्र जी अनेकों बार अपनी दुनिया में इतने गुम हो जाते थे कि उन्हें आसपास हो रही चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता था। कहाँ खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन उनके साथ आया कि नहीं आया। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये था। एक बार शैलेंद्र जी इप्टा का एक शो देखने सुंदरबाई हॉल गए। साथ में धर्मपत्नी शकुंतला जी भी थी। शो देखते देखते शैलेंद्र जी उसमें पूरी तरह खो गए। शो खत्म हुआ, तालियां बज उठी। शैलेंद्र भी भाव विभोर हो उठे और भीड़ के साथ साथ तालियां बजाते बजाते हॉल से आ गए बाहर। इधर जब धर्मपत्नी शकुंतला देवी ने देखा कि पतिदेव कहां चल दिए तो वो उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन शैलेंद्र जी कहीं मिले नहीं, क्योंकि शैलेंद्र जी अपनी धुनकी में इस कदर खो गए थे कि उन्हें याद नहीं रहा कि वो अपनी पत्नी को भी लेकर आए हैं। शो की खुमारी में हॉल से बाहर निकले, रिक्शे में बैठे, स्टेशन पहुंचे, लोकल ट्रेन पकड़ी, उसमें बैठकर घर भी पहुंच गए। इधर शकुंतला जी बुरी तरह घबरा गई। उन्हें शहर के रास्तों का अता पता नहीं था, ना ही इससे पहले कभी सुंदरबाई हॉल की तरफ आई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आखिरकार उन्होंने एक टेलीफोन बूथ से शैलेंद्र जी के एक दोस्त को फोन लगाया और कहा कि भाई साहब यहां आइए, ये पता नहीं कहां चले गए मुझे छोड़ के। इंतजार किया, दोस्त वहां आए और शकुंतला जी को लेकर जब घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शैलेंद्र जी घर में आराम से लेटे हुए हैं। उन्हें याद भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग बबूला हो रही अपनी पत्नी शकुंतला को देखा तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई और बगैर किसी बहाने के उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया और माफी मांगने में ही भलाई समझी। बोले, यार इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं तुम्हें वहां भूल आया, माफ करना। ये माफी मांगते हुए बातों बातों में उन्होंने ये भी कह दिया था कि मुझे पूरा यकीन था शकुंतला कि तुम किसी ना किसी तरह अपने घर सकुशल पहुंच जाओगी, तुम जैसी समझदार नारी कभी गायब नहीं हो सकती है। शकुंतला जी ने पतिदेव की बातें सुनकर सर पकड़ लिया। भगवान बचाए ऐसे शौहर से जिसे ये पता नहीं रहता कि वो किसको साथ लेकर आया है और किसको छोड़ आया है। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।